अतुल सुभाष जैसे मामलों में जहां एक व्यक्ति अपनी पत्नी द्वारा झूठे केस या मानसिक उत्पीड़न का शिकार होता है और आत्महत्या जैसा कदम उठाता है, ये न केवल व्यक्तिगत बल्कि समाज के मानसिक स्वास्थ्य और नैतिकता के स्तर पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। ऐसे मामलों में प्रमुख कारण 1. झूठे केस और कानूनी दुरुपयोग। कई बार कानूनी प्रावधानों जैसे दहेज उत्पीड़न, धारा हाफ ए या घरेलू हिंसा के कानून का दुरुपयोग किया जाता है। ये कानून मूल रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, लेकिन कुछ लोग इन्हें बदला लेने या लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे पीड़ित पुरुष मानसिक दबाव में आ जाते हैं। डा सामाजिक कलंक और दबाव। जब ऐसे आरोप लगते हैं तो पुरुषों पर सामाजिक और पारिवारिक दबाव बढ़ जाता है। समाज उन्हें दोषी मानने लगता है, भले ही वे निर्दोष हों। इस मानसिक तनाव से आत्मसम्मान और मनोबल टूटने लगता है। भावनात्मक और आर्थिक शोषण। झूठे मामलों के कारण कई पुरुषों को आर्थिक नुकसान और परिवार से अलगाव सहना पड़ता है। इसका सीधा प्रभाव उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना। पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में जागरूकता की कमी है। आत्महत्या के कई मामले इसी उपेक्षा का परिणाम होते हैं। मानसिकता और लालच का पहलू। अतुल सुभाष की पत्नी ने अगर उनके खिलाफ झूठे केस लगाए तो ये उनकी लालच या ईर्ष्या का संकेत हो सकता है। कई बार ऐसे मामले व्यक्तिगत लाभ, प्रतिशोध या अधिकार जताने की प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। समाधान। कानूनी व्यवस्था में सुधार। झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि पुरुष और महिला दोनों को न्याय मिले। मानसिक स्वास्थ्य सहायता। ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और सहायता प्रदान करना जरूरी है। आत्महत्या से पहले पीड़ितों को सलाह और समर्थन देने के लिए हेल्पलाइन और समुदाय आधारित प्रयास मजबूत होने चाहिए। सामाजिक जागरूकता। झूठे केसों के कारण उत्पन्न समस्याओं और पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। मीडिया और समाज को निष्पक्ष होकर ऐसी घटनाओं को रिपोर्ट करना चाहिए। सार संघर्ष के समाधान के तरीके। परिवारों को अपने विवाद आपसी बातचीत और काउंसलिंग से सुलझाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। निष्कर्ष। अतुल सुभाष का मामला सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। झूठे आरोपों और कानूनी दुरुपयोग के चलते मानसिक स्वास्थ्य का क्षरण और आत्महत्या जैसे कदम बढ़ते जा रहे हैं। इससे निपटने के लिए कानूनी और सामाजिक स्तर पर गंभीर प्रयास करने की जरूरत है।